नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। मैं आशीष कृष्णा लेकर आ रहा हूँ आज रात को कासे कृष्णा सीरीज़। और ये कासे कृष्णा सीरीज़ बहुत ही इंसाइटफुल होने वाली है, क्योंकि कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। उनके जीवन में बहुत सारी भिन्नताएँ हैं। उनके व्यक्तित्व का एक कमाल ये है कि उनको कोई योगी मानता है, कोई ध्यानी मानता है, कोई कर्मवीर मानता है, लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि एक कारागार में मौत के साए में पैदा होते हुए भी उन्होंने द्वारिकाधीश की ऊंचाइयों को छुआ। यह भी जानना रोचक है कि कृष्ण और राधा के प्रेम का क्या अर्थ है, क्या उसका मायने है। यह जानना एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके ऊपर महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध को कराने का लांछन लगता है, और एक तरफ वही व्यक्तित्व जिसके ऊपर महाभारत के अंदर गीता जैसा, श्रीमद् भगवत गीता जैसा महाज्ञान देने का एक ट्रेडमार्क भी है। और एक तरफ जिन्हें लोग छलिया, कपटी, झूठा कहते हैं, वहीं उनको वसुदेव, मधुसूदन, कान्हा और परमात्मा कहने वाले लोगों की भी एक लंबी श्रृंखला है। मैं इस कासे कृष्णा सीरीज में श्री कृष्ण के 108 वर्ष के जीवन यात्रा को कवर करूंगा, उसके बारे में आपसे संवाद करूंगा। अपनी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी मनोविज्ञान की समझ के आधार पर कह सकता हूँ कि कृष्ण का जीवन है मनोविज्ञान की एक श्रृंखला है। मनोविज्ञान की एक श्रृंखला इस तरीके से है कि उन्होंने जो कुछ किया उससे क्या किया, इसको जानने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन्होंने क्यों किया। यानी कि उनके हर कार्य, हर स्टेप, हर चीज़ से जो रीज़न है उसका वाह क्या है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा स्पष्ट मानना ये भी है कि किसी को भगवान मानना उनको हमसे दूर कर देता है। जो हम किसी को भगवान मान लेते हैं या यही मान लेते हैं कि ये ऐसे भाग्य के साथ पैदा हुए थे, या उनके ऊपर एक दैवी शक्तियों के कारण ये सब चीज़ें जो कुछ भी हुई उनकी ज़िंदगी में, तो हम कहीं ना कहीं उनका अपमान कर रहे होते हैं, उस मेहनत का अपमान कर रहे होते हैं, उस परिश्रम का अपमान कर रहे होते हैं जो उन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए की। उस प्रज्ञा का अपमान कर रहे होते हैं जिसने उनके विवेक को संतुलित किया, जन्म दिया। हम उनकी क्षमता और जिज्ञासाओं का सरासर अपमान कर रहे होते हैं। ये कह देना बहुत आसान है कि किसी ने कोई महान कार्य किया है, कोई महान बना है, उसने भाग्य के बल पे कर दिया या उसको ऐसा फेवर मिल गया इस वजह से कर दिया। लेकिन ऐसा करते हुए हम कहीं ना कहीं अपनी प्रगति के रास्ते बंद कर लेते हैं, अपने आप को महान बना पाने के रास्ते बंद कर लेते हैं। कासे कृष्णा सीरीज कृष्ण के जय श्री कृष्ण बनने तक की एक संपूर्ण दास्तान है, और ये कई सारे एपिसोड में होगी, क्योंकि 108 साल का जीवन व्रत और जिसमें बहुत सारी टैक्स और फैक्ट्स को कवर किया है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने की, उनकी साइकोलॉजी को समझकर उनके जीवन और अपने जीवन के बीच में फासला कम करने की कोशिश लगातार कर रहा हूँ, ताकि उनकी ही तरह मुझे भी जीवन के हर मोड़ पर सिर्फ विजय ही मिले, विजय ही हाथ लगे। मैं भी सिर्फ उनकी ही तरह अपनी ज़िंदगी को हंसते हुए, गाते हुए जीना चाहता हूँ, बल्कि उनकी ही तरह मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा जीवन मनुष्यता के काम आए और आज के अर्जुनों को अपना ये अनुभव समर्पित कर सकूं। इसी के साथ आज रात को लेकर आ रहा हूँ, कासे कृष्णा सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ज़रूर आइएगा। जय श्री कृष्ण।